मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? क्या मुसलमानों को देशभक्ति साबित करने के लिए वंदे मातरम बोलना ज़रूरी है? मुसलमानों को इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत है। उसने इस देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी की लड़ाई हिंदुओं से पहले तकरीबन 1772 ईस्वी में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी का अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद के फतवे के बाद शुरू कर दी थी। उसी दिन से मुसलमानों ने अपने खून से हिंदुस्तान की ज़मीन को सींचा है। देश इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि मरने के बाद भी नहाकर इसी में दफन होते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए यह बात मुमकिन नहीं कि वह किसी भी चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा चाहे और उससे मोहब्बत करे, क्योंकि पूजा और बंदगी के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। तो आइए हम सबसे पहले इस गीत का जायज़ा लेते हैं जो वंदे मातरम के नाम से मशहूर है। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और इतिहास गवाह है कि यह गीत अंग्रेज़ों की खुशामद में लिखा गया था। इसलिए देश के बड़े बड़े नेता जैसे पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर लोहिया वगैरह जैसे लोगों ने भी इस खून खराबा करने वाले तराने को या गीत को नापसंद किया था और गीत के बारे में मुसलमानों के नाराज़गी को सही ठहराया था। उसमें भी देश के महापुरुषों ने इस गीत को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकारने वाला माना था। इस गीत की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। मैं तेरे सामने झुकता हूँ ऐ मेरी माँ। माँ का मतलब यहाँ ज़मीन है और मैं तेरे सामने झुकता। हम तो इसके सामने नहीं झुकते, हम तो अल्लाह के सामने झुकते हैं। तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरा धर्म है। हमारा धर्म इस्लाम है। मैं गुलाम हूँ, गुलाम का गुलाम हूँ, गुलाम के गुलाम का गुलाम हूँ। अच्छे पानी अच्छे फलों वाली माँ, मैं तेरा बंदा हूँ। इसी गीत में एक जगह भारत को दुर्गा का दर्जा देकर कहा गया है, तू ही है दुर्गा 10 हथियार बंद हाथों वाला। यही वह गीत है जिसमें गीतकार ने देश को माबूद का दर्जा दिया है। अब मुसलमानों से यह उम्मीद करना कि वह इसको कबूल कर ले और अपनी ज़मीर को बेचकर ईमान व अक़ीदा का सौदा कर दूसरों की पैरवी करे तो यह हमें हरगिज़ कबूल नहीं। यह सिर्फ कुफ्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना और धर्मनिरपेक्ष की हत्या करने के अलावा और क्या है। और हाँ, सिक्के का एक और रुख वह यह है कि वंदे मातरम असल में बंगाली नोबेल आनंद मठ का हिस्सा है, जिसमें हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया और उकसाया गया है। नफ़रत के शोले भड़काने की कोशिश की गई है और इसमें अंग्रेज़ों का ज़बरदस्त स्वागत किया गया है। क्या कोई सच्चा देशभक्त इस तरह से अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार करने वाला गीत को पसंद कर सकता है? लिहाजा हज़ारों मीरा कुमारी और दूसरे सेकुलर लोग नाराज़ होते रहे, हम ईमान व अक़ीदा का सौदा नहीं कर सकते और देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। और जो सच्चा देशभक्त होगा वह भी पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर लोहिया की तरह इस गीत को कभी नहीं गाएंगे। हमारे लिए साया से अच्छा हिंदू सीता हमारा यही काफ़ी है।